अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है अंगूर के फ़ायदे और उसका तरीक़ा इस्तेमाल। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है कि नुस्खा जात के साथ साथ अद्वियात के साथ साथ हम ग़िज़ा पर भी खुसूसी तवज्जो देते हैं, क्योंकि कानून मुफ़रद आज़ा ग़िज़ा से इलाज को बहुत ज़्यादा अहमियत देता है। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से दुनिया भर के अंदर जो भाई हमारी अद्वियात इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो सिर्फ ग़िज़ा से ही अपना इलाज कर लेते हैं। ऐसे बेशुमार पेशेंट्स की कॉल आती है कि हकीम साहब, आपकी बताई हुई ग़िज़ा के चार्ट पर, डाइट प्लान पर हमने अमल किया, उससे अल्लाह के फ़ज़ल करम से हमें 50% 60% हमारे अमराज के अंदर हमें फ़ायदा मिला है। तो पिछली वीडियोस के अंदर हमने फलों के बादशाह आम पर वीडियो बनाई थी। अंगूर को मलका कहते हैं। इसके क्या फ़वाइद हैं और कौन कौन से अमराज में इसको इस्तेमाल आप कर सकते हैं, कौन कौन सी बीमारियों से आप अंगूर खा के निजात पा सकते हैं। फिर हर कोई ये ख्वाहिश रखता है कि मेरी उम्र लंबी हो, मैं अपनी उम्र से कम नजर आऊं, मैं जल्दी बूढ़ा ना हूं। तो ये अंगूर खाकर आप मतलूबा फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम बयान करेंगे कि अंगूर के क्या फ़ायदे हैं, अंगूर कौन कौन सी बीमारियों में मुफीद है और कौन कौन सी बीमारियों से हम अंगूर खा के निजात पा सकते हैं। फिर अंगूर को कब खाना चाहिए, अंगूर को कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए, फिर अंगूर को बीमारी में खाना चाहिए या बगैर बीमारी के सेहत में भी खाना चाहिए। और अगर आपने अंगूर को मेरे बताए हुए तरीके से 20 दिन इस्तेमाल किया तो आपके जिस्म में ये अंगूर क्या क्या तब्दीलियां लाएंगे, तो ये भी आज की इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगा। तो नाज़रीन, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश रखूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद होते रहें। अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन, घंटी के निशान को प्रेस नहीं किया तो मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएगा। इसी तरह वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। हम बड़े मेहनत से, बड़े प्यार से आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, आपके लिए, हमारे लिए हौसला अफजाई के लिए लाइक जरूर बनता है। नाज़रीन, आगाज करते हैं कुरान पाक से। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर सूरह अल अनआम के अंदर 99 आयत नंबर है, उसके अंदर अल्लाह ने अंगूर का जिक्र किया है। फिर जब आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर आए, उनको अल्लाह ताला ने 3 किस्म के फल अता किए। उन फलों के अंदर अंगूर भी शामिल है। फिर आइए हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक को देखते हैं। सही बुखारी के अंदर एक हदीस मौजूद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाते हुए थोड़ा आगे गए हैं, फिर पीछे हटे हैं। जब नमाज से फारिग हुए
तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल, ये आज हमने एक नई चीज़ देखी है, इसके बारे में वजाहत कर दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे जन्नत दिखाई गई, सुभान अल्लाह, और जन्नत में भी अंगूरों का खोशा दिखाया गया। मैंने उसको लेने के लिए आगे बढ़ा, और अगर वो खोशा आप खा लेते तो रहती दुनिया तक वो खोशा रहता और तुम सब उसको खाते रहते। फिर एक और हदीस सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है, उसके अंदर इसी तरह बयान है कि ज़ोहर की नमाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के दौरान आगे बढ़े हैं और फिर पीछे हटे हैं। तो सैयदना अबी काब रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज हमने वो चीज़ देखी है जो इससे पहले कभी भी नहीं देखी। आप आगे बढ़े हैं नमाज के दौरान, फिर पीछे हटे हैं, तो उसकी क्या वजह है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे जन्नत का दीदार कराया गया, जन्नत दिखाई गई, उसके अंदर अंगूर का खोशा मुझे दिखाया गया। मैंने उसको लेने के लिए मैं आगे बढ़ा तो अंगूर के और मेरे दरमियान में जो है वो पर्दा हायल हो गया। अगर अंगूर का खोशा वो आप तक पहुंचता तो रहती दुनिया तक लोग इसको खाते रहते। तो नाज़रीन किराम, अंगूर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बहुत ज़्यादा पसंद था, और जो चीज़ अल्लाह के नबी को पसंद हो उसके फ़ायदों की क्या ही बात है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी ऐसी चीज़ नहीं खाया करते थे जो फ़ायदे के बग़ैर हो। तो नाज़रीन, आइए हम इनके फ़ायदे की तरफ चलते हैं कि अंगूर के फ़ायदे क्या क्या हैं। नाज़रीन, सबसे पहली बात तो इसके जो किस्म हैं वो 3 किस्म के ज़्यादातर दुनिया के अंदर मौजूद हैं। एक का कलर ग्रीन कलर, दूसरा ब्लैक कलर, और तीसरा कलर जो है वो पिंक या रेड कलर का होता है। तो सबसे जो अच्छा अंगूर होता है वो रेड या पिंक कलर का होता है। उसके अंदर ताकत के लिहाज से वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। अंगूर जो है वो न्यूट्रिशन से भरपूर होते हैं। इसके अंदर अगर 150 ग्राम अंगूर की बात की जाए तो इसके अंदर 27% विटामिन सी, 28% विटामिन के, 7% थायमिन, 6% B6, 8% पोटाशियम, 10% कॉपर और 5% इसमें मैग्नीशियम मौजूद होता है। और इसमें 1600 से ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट मौजूद हैं। और ये एंटीऑक्सीडेंट आपके जो सेल्स होते हैं जो डेड हो जाते हैं उनको दोबारा रिपेयर करते हैं, और इसलिए इन अंगूरों को कैंसर के लिए बहुत ज्यादा मुफीद समझा जाता है। दुनिया भर के अंदर इसको कैंसर से बचाव के लिए इस्तेमाल करवाया जाता है क्योंकि ये बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। फिर ये आपके स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि आपके स्किन में जो इन्फेक्शन हो जाता है, सेल्स जो डेड हो जाते हैं उनको ये दोबारा रिपेयर करता है, आपकी स्किन को दोबारा से ये जवान बना देती है। और यकीन करें कि अगर आप रोजाना 150 ग्राम ये अंगूर खा लें तो आप बिल्कुल जवानों की तरह लगेंगे। आप कभी जल्दी बूढ़े नहीं होंगे। आप जो है अपनी एज से 10 साल कम नजर आने लगेंगे। उसके बाद ये आंखों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। आंखों का धुंधलापन, आंखों की नजर जो कमजोर हो जाती है, उन चीजों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। फिर ये आपके दिमाग को बहुत ज्यादा कुव्वत बख्शता है, आपकी स्ट्रेस को जो है ये कम करता है, आपके डिप्रेशन को ये कम करता है, आपके दिल को ये मजबूत करता है, आपकी हार्ट बीट जो बिल्कुल कम हो रही हो या बढ़ रही हो उसको नॉर्मल में लेकर आता है। आपके अंदर से डर, खौफ, घबराहट, बेचैनी, नींद की कमी, स्ट्रेस, ये सारी चीजों को ये खत्म कर देता है। फिर नाजरीन, ये
मैदे के लिए बहुत जबरदस्त है। एच पायलोरी हो, भूख ना लगती हो, आपके पेट पे अफारा बनता हो, आपका खाना हजम ना होता हो, आपको कब्ज हो, आप अंगूर खा लें। यकीन करें कि आपका मैदा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एच पायलोरी तक के लिए यह फायदेमंद है। मैदे की सोजिश हो, आंतों की सोजिश हो, उसके लिए भी बहुत जबरदस्त चीज है ये। फिर यहां तक कि शुगर के लिए भी ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। शुगर के मरीज ये खाकर देखें, उनकी शुगर कंट्रोल में रहेगी। आपके दिमाग पे बोझ बनता है, दिमाग आपका भारी हो जाता है, दिमाग आपका जलने लगता है, उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। फिर आपका अगर लिवर फैटी हो गया है, उसके लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। यहां तक कि लेफ्ट साइड गुर्दे की पथरी को भी ये निकाल के बाहर कर देता है, और यहां तक कि पित्ते की पथरियों को भी ये निकाल देता है। कोलेस्ट्रॉल उसका लेवल ये नॉर्मल कर देता है, ट्राइग्लिसराइड को ये नॉर्मल कर देता है। ये खवातीन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर उनको उल्टी, कैब, मतली आ रही है, उनके लिए फायदेमंद है। अगर उनको खून की कमी हो रही है, उनके लिए फायदेमंद है। हैज की बंदिश, हैज का तंगी से आना, हैज का कम आना, हार्मोन्स का अनबैलेंस हो जाना, मोटापा जो मर्द का हो या औरत का, उनके लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। नाज़रीन, इसके अलावा मर्दों के लिए, जवानों के लिए मादा मनी को ये गाढ़ा करता है, टाइमिंग को बेहतर करता है, यहां तक कि सख्ती को ये बेहतर करती है, आपके स्पर्म को बढ़ाता है, मोर्टेलिटी, मॉर्फोलॉजी, उनको ये रिपेयर कर देता है। ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल ना रहता हो, उनके लिए भी ये फायदेमंद है। फिर उसके बाद बुखार हर किस्म के, वायरल हो या बैक्टीरिया हो, मलेरिया हो, टाइफाइड हो, कोरोना हो, गर्दन तोड़ बुखार हो, हर बुखार के लिए ये लाजवाब चीज है। और वो लोग, वो औरतें जिनकी हड्डियां कमजोर हैं, हड्डियां उनकी भुरभुरी हो गई हैं, उनके अंदर कमजोरी आ गई है, या फिर उनको खून की कमी हो गई है, रेड सेल की कमी हो गई है, प्लेटलेट्स की कमी हो गई है, उनके लिए भी ये बहुत जबरदस्त चीज है, लाजवाब है। आप इसको इस्तेमाल करके देखें। मिजाज की अगर हम बात करें तो इसका मिजाज खुश्क गर्म है। आप परेशान होते हैं कि बाज़ का ये अंगूर नहीं मिलते, तो अंगूर तकरीबन पूरा साल दस्तयाब होते हैं, लेकिन अगर आपको अंगूर नहीं मिलते तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अंगूर से बनने वाली किशमिश जो है वो हर जगह दस्तयाब होती है, पूरा साल मिलती है, तो वो भी आप इसको भी अंगूर की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। वही फवायद आपको मिलेंगे जो अंगूर से मिलते हैं। या फिर पक्के अंगूर से जो बनने वाला मुनक्का होता है, उसके बारे में तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, दिल की घबराहट हो, दिल की कमजोरी हो, 21 दाने आप खा लिया करें, 21 दिन तक खा लें, तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से दिल की सारी कमजोरी आपकी दूर हो जाएगी, घबराहट, परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। अब आते हैं बात के इसको इस्तेमाल कैसे करें। तो नाज़रीन, इसको इस्तेमाल आप किसी भी वक्त, किसी भी टाइम आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि ये जो है पेट को नरम करते हैं, तो ज़्यादा मिकदार में अगर आप खाएंगे तो इससे मोशन आपको लग सकते हैं। तो नॉर्मल मिकदार इसकी 150 ग्राम है, 150 ग्राम तक आप खाएंगे तो आपको कब्ज़ भी नहीं होगी, आपको इंशाल्लाह मोशन भी नहीं होंगे। आप आराम से इसको आप अपनी लाइफ के अंदर आप इसकी रूटीन बना सकते हैं। या अगर आप इसको निहार मुँह खाना चाहते हैं तो और भी अच्छी बात है, इसको आप निहार मुँह खा लें तो बहुत ज़बरदस्त। अगर आपने जूस इस्तेमाल करना है तो इसमें आप शहद जो है वो लाजमी इसमें शामिल करें, फिर आप जो है इसका जूस पी लें। तो आखिरी बात ये कि ये आपके इम्यून सिस्टम को
बढ़ाता है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है ना उसको मजबूत करता है। तो इस वजह से आप हर बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं। तो नाज़रीन, ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।